और ये दोनों दोस्त होंकों की तरह मुंह खोले उन्हें देख रहे थे। उन्हें हैरत इस बात पर थी कि उनसे ज़्यादा मालूमात तो उन मददगारों के पास थी, और वो खुश हो रहे थे कि वो बहुत सी मालूमात लेकर बड़ा तीर मार कर यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि अगर उन्हें उनसे मज़ीद मालूमात ना मिल पाती तो वो इसी जंगल में भटकते रहते और नाकाम होकर वापस घरों को चले जाते, या फिर किसी चट्टान की नोकीली धार का शिकार हो जाते। शुक्रिया दोस्त, अच्छा किया तुम हमारे साथ यहाँ तक आए। अब हम इस जंगल में जाने की बजाय इसी इलाके का रुख करेंगे जहाँ उन मकड़ियों की आमाजगा है, ताकि कुछ मकड़ियों को पकड़कर वापसी का रास्ता नापें। हम तो खुद चाहते हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ से निकलें, इससे पहले कि हम में से किसी को भी कोई नुकसान उठाना पड़े। दूसरे दिन तमाम ज़रूरी कामों से फरागत के बाद वो अपना सामान उठाए वहाँ से रवाना हो गए। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। बड़ा ही ख़तरनाक और खौफनाक किस्म का जंगल था, जहाँ हर कदम पर मौत अपने पंजे गाड़े खड़ी थी, लेकिन वो एहतियात से चलते उसी इलाके की जानिब बढ़ रहे थे जिस तरफ उन दोनों मददगारों ने निशानदही की थी। उन्हें काफ़ी महारत हासिल थी और वो उन दोनों की बराबर रहनुमाई करते जा रहे थे। तभी अचानक अजीज़ का पाँव फिसला और वो एक खाई की जानिब गिरने लगा। ये देखकर जल्दी से दानियाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर एक लम्हे की देर हो जाती तो वो उस वक्त हज़ारों फुट गहरी खाई में जा गिरता। अजीज़ के चेहरे का रंग खौफ से सफ़ेद हो चुका था। वो आंखें फाड़े उस गहरी खाई की तरफ देखने लगा। क्या करते हो यार तुम, कम से कम देख कर तो चलो। अगर एक लम्हे की भी देर हो जाती तो अब तक तुम्हारी हड्डियां सुरमा बन चुकी होती। दानियाल ने उसकी तरफ देखते हुए कदरे घबराए और समझाने वाले लहजे में कहा। अजीज़ ने उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया। दिन के 11 बज रहे थे। सरों पर सूरज आग बरसा रहा था। खुला इलाका होने के बावजूद हवा का नामो निशान नहीं था। यूं लगता था जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर सारे माहौल को साकिन कर दिया हो। दोस्त, उस सनकी बुड्ढे ने हमें ये भी तो बताया था कि ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक मकड़ियाँ हैं। हम अपने लालच के हाथों मजबूर होकर यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन अब मुझे हर लम्हा यही लगता है जैसे अचानक वो खूनखार मकड़ियाँ कहीं से नमूदार होकर हम पर झपट पड़ेंगी। अजीज़ ने दानियाल की तरफ मुड़ते हुए अपना खदशा जाहिर किया। अरे भाड़ में जाए वो सनकी बुड्ढा, मुझे तो पागल लगता था, और तुमने देखा ही था कि वो कितनी बेजारगी से हमसे बात कर रहा था। अगर हमें मतलब ना होता तो मैं यकीनन उसका गला दबा देता। सर, मेरे ख्याल में हमें यहीं किसी साए में रुक कर कुछ देर सस्ता लेना चाहिए। पता नहीं आगे जाकर कोई सायादार जगह मैसर होगी या नहीं। एक मददगार ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा। हाँ, ठीक कहते हो, मुझे भी यही लगता है कि हमें कुछ देर यहीं कहीं रुक कर कुछ खा पी लेना चाहिए ताकि हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बहाल रहे। दानियाल ने उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाते हुए कहा और फिर एक टीले के साए में रुक गए। मददगारों ने झट से खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया और फिर तकरीबन 1 घंटा सस्ता लेने के बाद वो दोबारा उसी जानिब बढ़ने लगे जहाँ उन मकड़ियों की मौजूदगी का पता चला था। अभी हम बातें करते हुए चंद कदम ही आगे चले होंगे कि अचानक सामने से खरगोश की जसामत के चंद जानवर तेजी से भागते हुए हमारी जानब आ रहे थे। उफ खुदाया, ये किस किस्म के जानवर थे जिनके मुंह एक थूथनी की तरह 1-1 फुट आगे की जानिब बढ़े हुए थे और दोनों तरफ से सफ़ेद बाल मूंछों की तरह नीचे ज़मीन की तरफ लटक रहे थे। उनके जिस्मों की रंगत गहरे जर्द रंग की और उस पर काले गोल दायरे के निशानात बड़े हुए थे। बड़े अजीब किस्म के नादिर जानवर थे जो इससे पहले उन्होंने नहीं देखे थे। वो इस कदर तेज़ी से भागते चले आ रहे थे जैसे उनके पीछे मौत लगी हो, और फिर हम उनकी घबराहट की वजह फौरी समझ गए क्योंकि उनके पीछे खूनखार भेड़ियों का एक वॉल चीखता गुर्राता बड़ी तेज़ी से पीछा करता हुआ उनकी जानिब दौड़ता चला आ रहा था। ये सूरत हाल देखकर हमारे होश ठिकाने आ गए और हमने बड़ी तेज़ी से एक फ़ैसला करते हुए खुद को उस टीले के दाएं जानिब जाकर छुपा लिया जहां कादावर झाड़ियां थीं, और वह खूनखार भेड़ियों का गौल तेज़ी से पीछा करता हुआ उन अजीब किस्म के जानवरों के पीछे भागता हुआ आगे बढ़ गया। चंद मिनटों में वहाँ से गायब हो गया। हमारे सांस जैसे हमारे सीनों में अटक गए थे। उनके गायब होते ही हमने इत्मीनान का सांस लेते हुए तेज़ी से अपना सामान उठाया और आगे बढ़ने लगे, लेकिन इस बार हमने पीछे का भी ख्याल करते हुए एक मददगार को पीछे नज़र रखने का कह दिया था ताकि दोबारा इस किस्म की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। यूं लगता था जैसे ये हैरतों की सरजमीन थी जहाँ कदम कदम पर हमें हैरत का सामना करना पड़ रहा था। अभी हम कुछ दूर ही गए होंगे कि अचानक एक ऊंट की जिसामत का जानवर तेज़ी से हमारे जानिब भागता हुआ आ रहा था।
जैसे उसे हमारे जिस्मों की बू वहाँ खींच लाई हो। उसका मटियाला रंग धूप में तांबे की माने चमक रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी टांगें ऊंट की तरह लंबी नहीं बल्कि बैल की तरह छोटी थी, और दुम भी गाय की तरह बहुत लंबी थी। अजीब नस्ल का जानवर था। अगर ये चिड़ियाघर में होता तो लोग तो इसे देखकर हैरान रह जाते। हमें तो एक लम्हे में यूं ही लगा जैसे वो हमें खाने के लिए हमारी तरफ लपक रहा था, लेकिन उस वक़्त हमें काफ़ी हैरत हुई जब वो इसी तरह भागता हुआ हमारे करीब से गुजर गया। हालांकि उसे देखकर हम झट से एक तरफ हो गए थे, लेकिन जिस तरह वो गर्दन मोड़े बगैर हमारे पास से गुजर गया तो ऐसा लगा जैसे वो अंधा है और बस नाक की सीध में भागता चला जा रहा है। अजीब तरह के तमाशे हो रहे थे। अभी तो पता नहीं उन मकड़ियों से वास्ता पड़ने पर हमारे सामने इस जंगल के और क्या क्या इसरार खुलेंगे, ये एक अलग बात थी। मेरे ख्याल में तो बेहतर यही है कि हम उन मनहूस मकड़ियों का ख्याल दिल से निकाल कर लौट चलें। मुझे ये यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है। अभी कुछ देर में हमारे सामने अजीबोगरीब किस्म के 2 नमूने नमूदार हो चुके हैं। आगे तो बहुत वक्त पड़ा है, न जाने हम दोबारा जिंदा हालत में यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं। अजीज़ ने यकदम एक जगह रुकते हुए कहा। उसके लहजे से बेजारी झलक रही थी, जो उन मददगारों ने भी महसूस की। वो दिल ही दिल में उसकी बुज़दिली पर हंस रहे थे कि कैसे बुज़दिल किस्म के इंसानों के साथ वो इस वक्त वहाँ पहुँच गए थे। दानियाल उसकी बात सुनकर हंसने लगा। अभी वो उसकी बात का जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसका चेहरा देखकर ठठक गया। वो टिकटिकी बांधे दूर किसी शय की जानिब देख रहा था। उसकी आंखें हैरत से फटी हुई थीं और चेहरे का रंग सफ़ेद होता जा रहा था। उसकी हालत देखकर तो यही लगने लगा था कि जैसे वो चंद लम्हों का मेहमान हो। दानियाल और वो दोनों मददगार भी उसी तरफ देखने लगे, और जल्द ही उन्हें वहाँ जो कुछ दिखाई दिया वो उनके चेहरों का रंग उड़ा देने के लिए काफ़ी था। यकीनन 3-4 किलोमीटर का फासला तो ज़रूर होगा, क्योंकि वो एक ऊंचे पहाड़ की साइड थी जिस पर जा बजा जंगली झाड़ियाँ मौजूद थीं। उन पर तेज़ी से भागते हुए 2 तेंदुए उन्हें अपनी जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे थे। अगर सीधा रास्ता होता तो शायद चंद मिनटों में ही वो चीते उन तक पहुंच जाते, लेकिन चूंकि वो एक ढहलवान और नाहमवार सतह थी, इसीलिए उन्हें भी नीचे उतरते हुए दिक्कत हो रही थी। लेकिन जिस तेज़ी से वो जंगली झाड़ियों और रास्ते के पत्थरों से खुद को बचाते हुए नीचे उतरते हुए उनकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे, उससे तो यही अंदाज़ा होता था कि वो बहुत जल्द उनके करीब पहुंचकर उन्हें दबोच लेंगे। अजीज़ भी शायद यूं खुले आम तेंदुओं को देखकर दम बखुद रह गया था, और मौत के खौफ ने उस पर सख्ता तारी कर दिया था। दानियाल फौरी तौर पर इस खतरनाक सूरत हाल को भांप चुका था, और फिर उसने जल्दी से मददगारों को होश में लाते हुए हुक्म दिया कि वहां से भागकर दूर एक चट्टान में दिखाई देने वाले गारनुमा धाने के पास पहुंच जाएं, और खुद भी जल्दी से अजीज़ को पकड़कर तकरीबन घसीटता हुआ उसी जानिब ले जाने लगा। उसके अंदाज में फुर्ती थी। अगर एक लम्हे की भी देर हो जाती तो शायद उनमें से कोई एक तो उनका निवाला बन चुका होता। वो बड़ी तेज़ी से बगैर सोचे समझे उस गार में घुसते चले गए। शायद लाशऊरी तौर पर उन तेंदुओं से बचने के अलावा उनके जहनों से कोई और बात निकल चुकी थी। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.